तो भाई जो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो ओल्ड फैशन मतलब कि अब वो बहुत पुराना तरीका हो सकता है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए। तो मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि अब ये जॉर्जिया, अज़रबैजान, थाईलैंड और मलेशिया वगैरह, सिंगापुर वगैरह, ये उनको भी अब वीज़ा ऑफिसर्स को भी पता चल चुका है यार कि हम लोग किस लिए ये ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं। ये गलतियाँ अब करनी हमको छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके हम वीज़ा आसानी से किसी अच्छी कंट्री का ले सकेंगे। तो मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि अब थोड़ा सा ट्रैवल हिस्ट्री का जो तरीका है ना उसको चेंज करें आप। अच्छा जी, मेरे साथ भाई साहब हैं, इनका जर्मनी का वीज़ा मैंने लगवाया है। तो ये तो कैमरे में नहीं आ रहे थे, बड़ी रिक्वेस्ट के साथ मैंने इनको कहा कि भाई थोड़े से अपने आप हालात और जज्बात अस्सलाम जो वालेकुम। कैसे हैं जी? सब ठीक हैं? अपना नाम तो बता दें भाईजान। जी, नाम छोड़ें जो भी है। ये देखिए कि अक्सन भाई अभी इनका नाम है जी। जी, जी, अभी आए हैं तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे मैंने पहला अपना जो-सा है वो शेंजन वीज़ा लिया भाई, कि यही बात हो रही थी पहले। असल में मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था। बिल्कुल अभी जो-सा मैं समझ लें कि एक न्यू था। मुझे तकरीबन एक 1 ईयर हुआ था यहाँ पे दुबई में। लेकिन भाई मिले, उन्होंने बताया कि आप जो-सा है वो अप्लाई करें शेंजन वीज़ा। मैंने बताया कि अभी नए हैं तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चांस लेना चाहिए। देखें, यहाँ पे 2 बातें आती हैं। एक तो ये कि चांस लिया हमने, ठीक है। अगर कोई बंदा चांस ही नहीं लेगा तो वो कैसे सक्सेस करेगा, ठीक है। सेकंड ये कि आप अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप इसमें अप्लाई करें। भाई ने इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। उन्होंने कहा प्रोफाइल आपकी अच्छी है, आप अप्लाई कर दें। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने इससे पहले कभी शेंजन ट्रैवल नहीं था किया। किसी भी यूरोपियन कंट्री में मेरा कोई ट्रैवल नहीं था। हाँ, टर्की में था। बाकी कुछ मेरी प्रीवियस ये गल्फ़ की हिस्ट्री थी, इसके अलावा कोई ट्रैवल हिस्ट्री एज़ सच नहीं थी। लेकिन क्या था कि प्रोफाइल कुछ ठीक थी। प्रोफाइल आप कह लें कि बैंक स्टेटमेंट ठीक थी, यहाँ पे प्रोफेशन ठीक था, काम ठीक था, तो उसके हिसाब से भाई ने कहा आप कर दें। फर्स्ट वीज़ा था, फर्स्ट टाइम किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अप्रूव हो गया। चलें, मैं इनके बारे में थोड़ी सी ये इनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। ये कुछ साल सऊदीया में इन्होंने काम किया है। एक तो ये सऊदीया में इनका वो वीज़ा था, दूसरे नंबर पे ये बहरीन। इनका ट्रैवल काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा होता था। जी, तकरीबन वीकली आप कितने टाइम चले जाते थे? वीकली 2-3 बार तो चले दो जाते तीन हैं। बार चले जी, जाते थे जी। क्योंकि ये अच्छी पोस्ट पे थे वहाँ पे। तो वो उस टाइम पे थी इनके पासपोर्ट पे। और दूसरा, जब ये दुबई में आए तो इनसे मेरी मुलाकात हुई। तो इन्होंने कहा जी कि मैं ज़रा दूसरी कंट्रीज़ का ट्रैवल करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि मेरे पास मेरे पास जो है ना, अभी मेरा मूड नहीं है। तो मैंने इनको क्या किया, ये अभी आए ही थे दुबई में, नए नए ही पहुँचे थे, 1 साल पहले की बात है। तो मैंने इनका तुर्की का वीज़ा लगवाया और इनको तुर्की भेज दिया ज़बरदस्ती। ये मान नहीं रहे थे। मैंने कहा भाईजान आप एक तुर्की का ट्रिप करके आएँ। उसके बाद भाईजान 1 साल पूरा इनका कोई कहीं किस कंट्री का ट्रिप नहीं है। 1 साल बाद फिर मैंने और इन्होंने दोनों ने ही अपॉइंटमेंट ली। उस वक्त मैं जापान में था। तो इनको मैंने कहा कि आप अपना वीज़ा अप्लाई कर दें। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं इनके प्रिपेयर करवा के चला गया था। फ़ाइल इनकी रेडी थी। तो उस वक्त मैं जापान में था। मैंने नीदरलैंड रिफ्यूज़ कर दिया था, मैंने अप्लाई नहीं किया था। इससे पहले मैं 2 बार रिफ्यूज़ड हूँ, 2 कंट्री से, शेंजन से। ये मेरा 2 रिफ्यूज़ल के बाद पहला वीज़ा है जर्मनी का। तो इन्होंने अपनी फ़ाइल सबमिट की, तो 1 महीने का टाइम उन्होंने लिया और इनका वीज़ा लग गया। बिल्कुल, और ये भाई साहब होके वापस चले गए। 28 डेज़ लगे। जी, 28 डेज़ इनके वर्किंग डेज़ के वर्क पूरे नहीं, नहीं, कैलेंडर डेज़। कैलेंडर डे। जी, तो मैं इसके बाद फिर अल्बानिया और मोंटीनेग्रो चला गया। और ये जब मैं वहाँ पे था तो ये चले गए, वहाँ से घूम के वापस आए दोबारा। फिर हम दोनों ने जर्मनी की अपॉइंटमेंट ले ली और अब जर्मनी में इकट्ठे घूम रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था मैं जर्मनी की अपॉइंटमेंट नहीं लूँगा अगर आप नहीं चलोगे। तो मैंने कहा चलो भाई नहीं, मैं भी डील थी चलता हूँ। हमारी, डील ये थी। हमारी डील थी, जी, जी। इसलिए मुझे टिकट इतनी महंगी पड़ी है, वरना नहीं पड़नी थी। वो इनसे मैंने पैसे लेने हैं 2500 दिरहम। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरा आज का टॉपिक है, जिसके सिलसिले में हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, कि देखें अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं तो वो कंट्रीज़ चूज़ करें जो सब लोग नहीं जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, थाईलैंड इज़ द बेस्ट कंट्री ट्रैवलिंग के लिए भी। थाईलैंड जाएं, लाओस चले जाएं, उसके साथ कंबोडिया चले जाएं, ठीक है। उसके बाद अमान वीज़ा ऑन अराइवल है, वहाँ चले जाइए। मेरी सीरीज़ बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। आप सलाम एयर की टिकट दुबई से अगर यूएई में अगर रहते हैं तो ये बेस्ट है आपके लिए। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो भी आप ई वीज़ा ले सकते हैं ओमान का। और दूसरा जो है, 3 कंट्रीज़ दूसरी जो हैं, क्या कहते हैं उनको, जो मैंने अभी थाईलैंड, कम्बोडिया और लाओस बोली है, ठीक है। उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं दुबई को भी।
यहाँ आएँ, यहाँ का वीज़ा लेके यहाँ से सलाम एयर से फिर आप आगे इस तरह कर सकते हैं। तो अगर आप जीसीसी में रहते हैं तो और इजी हो जाता है आपको लोगों के लिए। तो उसके बाद आप पूरा 1 साल का जो है ना वो गैप दें, फिर अपना वीज़ा अप्लाई करें इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। और वीज़ा दूसरा ये अप्रूव। कि अभी फोकस करें कि स्टिकर वीज़ा पे आएँ, ठीक है, उसकी तरह वैल्यू और होती है। अभी जो ई वीज़ा है, जैसे यहाँ पे दुबई में रहने वाले हैं वो इजीली जा सकते हैं, अज़रबैजान जॉर्जिया जा रहे हैं, लेकिन ये अभी ओल्ड फैशन हो गया है। अभी वीज़ा ऑफिसर को सब मालूम है कि ये क्यों जाते हैं। देखें, अभी आपका 5 साल का पासपोर्ट है फॉर एग्जांपल, मिनिमम तो 5 साल का बन रहा है, उसके अंदर आपने पिछले 3-4 साल कोई ट्रैवल ही नहीं किया, ठीक है, 6 महीने में आपको ऐसी सुपर आई है, आपने 4-5 कंट्री जल्दी से फिर ली हैं, ठीक है, उसके बाद आप शेंजन वीज़ा डाल रहे हैं। वो बेवकूफ़ नहीं है वीज़ा ऑफिसर, उसे सारा मालूम है इसने क्यों गया है, ठीक है। आप एक ट्रैवल करें, उसके बाद एक गैप रखें, ठीक है, जैसे भाई साहब ने ये गाइड किया, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप ट्रैवल हिस्ट्री में अगर दूसरी साइड मेरे माइंड में आ गई, किर्गिस्तान है, ऑन अराइवल वीज़ा, स्टिकर वीज़ा वो लें, ठीक है। उसके साथ आप उज़्बेकिस्तान है, चले ई वीज़ा है, ऑन सॉरी क्या कहते हैं उसको, ऑन अराइवल वीज़ा है यूएई वालों के लिए, लेकिन चले छोड़ें आप उसको भी। आप ऑन अराइवल वीज़े पे स्टिकर वीज़ा वो लें। आप उसके साथ दूसरा वीज़ा है ताजिकिस्तान का, वो भी बड़ी आसानी से मिल सकता है। आप उज़्बेकिस्तान चले जाएँ, उज़्बेकिस्तान से बाई ट्रेन ताशकंद से ट्रेन जाती है, वहाँ चले जाएँ। इस तरह ये 3 कंट्रीज़ आप कवर कर लें, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी अलग किस्म की बनाएं, ठीक है ना। ट्रिप जो है उनमें गैप दें, छुट्टियों में ट्रिप करें। फॉर एग्जांपल न्यू ईयर की छुट्टियां हैं उसमें जाएं, 2 दिसंबर की छुट्टियां हैं, ईद की छुट्टियां हैं, ताकि ये इन लोगों को भी पता चले कि भाई ये किस किस वक्त गया है, ये बंदा छुट्टियों के दिनों में गया है। 2-4 दिन के लिए चले जाएं ना, लंबे अरसे के लिए जाएं, लेकिन छुट्टियों को यूटिलाइज करें और उनको पता चले कि ये बंदा जेन्युइन है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आपके अकाउंट्स में कितने लाख दिरहम है, ठीक है। मिनिमम आपको पर डे के हिसाब से शेंजन कंट्री में 150 से 200 तक यूरो का खर्चा देना दिखाना होता है, उसके ऊपर वो आपका बेनिफिट ही होता है। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी ज़ाहिर 8-10 हज़ार रुपया तो कम से कम आपके खर्चे के ऊपर होना चाहिए। 20-25 हज़ार 30 हज़ार की आइडियल स्टेटमेंट है, क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे। और इन भाई साहब की भी कोई इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं थी, कितना बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अगर देखा जाए, लेकिन ट्रांजैक्शंस अच्छी थी, क्योंकि हाँ। ये और है कि उसके अलावा हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाना कैसे है। बनानी जी, है, जी, कैसे बिल्कुल। मेंटेन करनी है, ये ठीक है। बहुत ज़रूरी है जी, सबसे अच्छा है। ज़रूरी नहीं है, इवन आपका अगर 10,000 भी अगर बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है, तो वीज़ा लगेगा, ये ज़रूरी है, इंशाल्लाह लगेगा। लेकिन उसको आपने मेंटेन कैसे किया है, मेन काम है कि आपने कैसे मेंटेन किया है, यूटिलाइज़ कैसे किया है, उसके ऊपर भाई लाजमी एक वीडियो बनाएं। जी जी, वो सबसे हाँ। ज़रूरी वो चीज़ है। चलें जी, वीडियो लंबी हो रही है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लव यू गाइस। बाय बाय बाय। बाय।